Good morning, friends. How are you, guys? Today we discussed our seventh class topic, electric fuse. Electric जो fuse, what is electric fuse and how it is work? Electric fuse क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं? So we see wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. कुछ वायर्स ऐसे होते हैं गाइस जो क्या होते हैं, एक स्पेशल क्या होते हैं मटेरियल से उनको बनाया जाता है। और उनको बनाने का गाइस जो एम होता है, द एम इज़ दैट कि वो क्या होते हैं कि अगर गाइस उनमें एक फिक्स क्वांटिटी से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो गाइस वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास हो दैम, ब्रेक डाउन लार्ज, वो क्या जैसे अगर एक इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा पास हो तो गाइस क्या हो जाते हैं, मेल्ट क्विकली, जल्दी से क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। दिस वायर आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। ऐसे जो वायर्स हैं गाइस जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर वो मेल्ट हो जाते हैं, उन्हें फ्यूज़ बनाने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ में लिया जाता है, या उन वायर से हम क्या बनाएंगे, फ्यूज़ बनाएंगे। सो फ्यूज़ बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले गाइस हम ऐसे मटेरियल्स लेते हैं जिनमें अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, एक लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो गाइस वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ओके, सो इट मीन्स हम वो वायर लेंगे जो क्या हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो, एक लिमिटेड हो, बहुत हाई ना हो। इन ओल्ड बिल्डिंग्स फ्यूज आर इंसर्ट इन ए स्मॉल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब गाइज जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, या अगर सारी बिल्डिंग्स की बात करें तो गाइज वहाँ क्या होते हैं, फ्यूज सर्किट में लगे हुए होते हैं। देयर इज ए मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू ए सर्किट। अब इन सर्किट से गाइज क्या होता है, एक सेफ लिमिट का जो करंट होता है वो पास हो जाता है। इफ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड दिस सेफ लिमिट, अगर गाइज कोई दुर्घटना होती है और करंट की जो क्वांटिटी या मात्रा है अगर गाइज वो बहुत हाई हो जाती है, सेफ से हाई, अगर सेफ करंट से हाई करंट की मात्रा हो जाती है, द वायर्स में बिकम ओवर हीटेड। तो गाइज वो जो वायर हैं वो क्या हो जाते हैं, ओवर हीटेड, यानी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। एंड मेक यूज फायर, और गाइज उनमें आग लग सकती है। सपोज अगर कोई बिल्डिंग में सर्किट है गाइज, अगर वहाँ गाइज एक्सीडेंटली हो सकता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्या आ रही हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई है, तो गाइज बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वायर क्या होंगे, हीटेड होंगे। बिकॉज हम पढ़ चुके हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी में से ज़्यादा वायर में से अगर हीट गाइज अगर क्या होती है, फ्लो होती है तो वो क्या करता है, हीट करता है। हीट करने से गाइज क्या हो सकता है, वहाँ पे मे बी आग भी लग सकती है। इफ ए प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट, अगर गाइज उस सर्किट में या उस बिल्डिंग के सर्किट में एक प्रॉपर फ्यूज लगा हुआ हो, इट विल बी ब्लो ऑफ। तो गाइज जैसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होगी तो हम मटेरियल्स कैसा लेते हैं या वायर कैसा लेते हैं फ्यूज के लिए, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सके, मेल्ट हो जाए, तो इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। तो वो क्या होगा गाइज, पिघल जाएगा और सर्किट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो गाइज जो आग लगने का जो पॉसिबिलिटी थी या खतरा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या रुक जाएगा। तो ऐसे गैस क्या करता है, फ्यूज वर्क करता है। दोबारा समझ लें, फ्यूज के लिए हम गैस वो वायर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर मेल्ट हो जाते हैं। अगर गैस कहीं पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो गैस क्या हो जाते हैं, हीट लेके फ्यूज क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और सर्किट क्या हो जाता है गैस, ब्रेक हो जाता है। सो ये किसका फ्यूज बनता है, कैसे काम करता है, एंड व्हाट इज फ्यूज। A fuse is thus a safety device. A fuse is a safety device. एक फ्यूज क्या होता है गाइस, एक सुरक्षा का उपकरण होता है। Which prevent damage to electrical circuits, जो क्या करता है, हमें बचाता है या हमारी सुरक्षा करता है इलेक्ट्रिक सर्किट का डैमेज होने से, एंड पॉसिबल फायर, और वहाँ पर आग लगने से। तो ये क्या होता है, फ्यूज। सो फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में डैमेज होने से सुरक्षा करता है, बचाता है, एंड वहाँ आग लगने से भी क्या करता है, बचाता है। क्योंकि गैस सर्किट ज़्यादा हीट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो हीट जनरेट होगी, तो हीट जनरेट से गैस क्या होता है, ये जो वायर्स ले जाते हैं फ्यूज के लिए मेल्ट हो जाते हैं। इट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फ्यूज इस वायर का वो क्या होता है, लो होता है, यानी बहुत कम हीट में गैस क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज फ्यूज एंड हाउ इट इज वर्क। सो इस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है।
अब गाइस वी टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या था, अगर गैस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वायर क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करती है, हीट जनरेट हो जाती है। अब गाइस हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट जो है वो मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव भी शो करता है, यानी करंट जो होता है गाइस या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसमें एक क्वालिटी और पाई जाती है कि वो किसकी तरह बिहेव करती है गाइस, एक मैग्नेट की तरह भी बिहेव करती है। सो गाइस वी सी इट बाय ए एक्टिविटी, हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। टेक ए कार्डबोर्ड टायर फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्ड मैच बॉक्स, wrap an electric wire a few times around the cardboard tray। हमें गैस क्या लेना है, कार्डबोर्ड लेना है, क्या लेना है, माचिस का जो माचिस का बॉक्स होता है, मैच स्टिक जो बॉक्स होता है उसको लेना है, और उस बॉक्स के ऊपर गैस क्या करना है, हमें वायर क्या कर देने हैं, लपेट देने हैं। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट, नाउ कनेक्ट द फायर एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू ए स्विच एज लाइक डायग्राम। अब हमें क्या करना है गाइज, वहां पर एक कंपास जो आते हैं गाइज हमारे कंपास में, जिसमें हमारे एक मैग्नेटिक निडल लगी होती है एंड गाइज डायरेक्शंस होती हैं उसमें, ईस्ट नॉर्थ और साउथ। ओके सो गाइज हमें क्या करना है, इन सब को करके और एक सर्किट बना लेना है। सर्किट कैसे बनाना है, सपोज दिस इज आवर मैच बॉक्स के ऊपर गाइज क्या करना है, हमें तारों को क्या कर देना है, ट्रैप यानी लपेट देना है, उसके ऊपर क्या कर देना है चारों तरफ। जैसे ये देखो दिस इज मैच बॉक्स, उसके ऊपर वायर को क्या कर दिया है, लपेट दिया। यहाँ से गाइज हमें क्या कर देना है, इसको एक बल्ब से कनेक्ट कर देना है। बल्ब किससे, स्विच से, और स्विच किससे कर देना है गाइज, सेल से क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। ओके सेल या बैटरी से, इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, एक सर्किट बना लेना है। अब गाइज सपोज दिस इज आवर कंपास होते हैं गाइस, इस तरीके से होते हैं, नॉर्थ साउथ। गाइस मिडल क्या होती है, एक मैग्नेटिक क्या होती है गाइस, निडल होती है इन मिडल में। ओके ईस्ट वेस्ट, ये गाइस नॉर्मली नॉर्थ साउथ भी हम ले सकते हैं। सो गाइस नाउ नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज प्लॉटेड। अब हम गाइस एक कंपास निडल लेते हैं और देखते हैं कि उसका डायरेक्शन किस साइड है। सपोज इन फर्स्ट कंडीशन गाइस हम देखते हैं कि उसका डायरेक्शन नॉर्थ साउथ में है। सपोज हम देखते हैं कि उसका नॉर्थ साउथ, फर्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं कि गाइस निडल जो है वो कहाँ है, हमारे नॉर्थ पोजीशन में, या गाइस कोई भी पोजीशन हम ले सकते हैं, कोई भी, नॉर्थ हो या साउथ हो, एज यू लाइक। ओके ब्रिंग ए बार मैग्नेट नियर द कंपास। अगर गाइज हम एक बार मैग्नेट कंपास के पास लेके आते हैं तो क्या होगा, जब गाइज हम एक बार मैग्नेट कंपास के पास लेके आएंगे तो गाइज हाँ देखो वी नो डैट कि कंपास जो है गाइज उसके अंदर भी क्या होती है, ये जो निडल होती है गाइज ये मैग्नेट से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है, मैग्नेट से बनी हुई होती है। तो गाइज जब हम एक मैग्नेट के पास एक मैग्नेट लेके आते हैं तो गाइज दोनों, तो क्या होगा वहाँ गाइज मैग्नेटिक जो वेव्स है वापस में क्या होंगी, डिफेक्ट करेंगी। डिफेक्ट मीन्स हमारा जो मैग्नेटिक जो निडल है वो क्या करेगा गाइज, डिफेक्ट होगा। हम गाइज देखते हैं, हमने गाइज खेल भी खेले हैं मैग्नेट से। जैसे गाइज हम किसी मैग्नेट के पास, सपोज वी हैव टू मैग्नेट्स, हम दो मैग्नेट्स को वापस लेके आते हैं। दिस इज नॉर्थ साउथ, साउथ एंड नॉर्थ। एंड सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं हम गाइज, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। सो दिस इज टू बार मैग्नेट्स। बार मैग्नेट्स गाइज हमारे मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं एंड गाइज उनके ऊपर लिखा भी होता है दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, साउथ। गाइज वी टेक ए फर्स्ट कंडीशन। हम अगर फर्स्ट कंडीशन देखें तो गाइज मैग्नेट जो होता है गाइज, मैग्नेट में भी क्या होता है, जो सेम जो पोल होते हैं, सपोज यहाँ हम देखिए गाइज साउथ पोल, साउथ पोल। ओके सेम जो पोल होते हैं गाइज वो एक दूसरे को गाइज क्या करते हैं, दूर करते हैं। सेम पोल गाइस एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करते हैं, और अपोजिट पोल गाइस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे गाइस, दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम गाइस देखते हैं, हमने कई बार मैग्नेट लिया है गाइस, जब हम उनको पास लेके आते हैं तो गाइस वो पास नहीं आते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो गाइस सेम पोल, सेम जो पोल होते हैं, सेम पोल एक दूसरे को गाइस क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं किक बोल सकते हैं गाइस, दूर करने की क्या कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। एंड अपोजिट पोल गाइस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करेंगे,
तो गाइस सेम जो पोल होंगे, सेम पोल गाइस, नोट इट, सेम पोल जो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे एंड गाइस अपोजिट पोल एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हमने गाइस उसमें भी देखा है, आयंस में सेम आयंस एक दूसरे को गाइस क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं एंड अपोजिट आयंस एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही वी ब्रिंग ए बार मैग्नेट नियर द कंपास, जैसे इस कंपास निडल के पास हम बार मैग्नेट लेके आएंगे तो ये गाइस क्या करेगा, वी सी दैट कंपास निडल मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन, ये डिफेक्ट मूव की जगह हम क्या लिख सकते हैं गाइस, डिफेक्ट टू इट्स मेन पोजीशन। तो क्या करेगा गाइस, वो अपनी मेन पोजीशन से क्या करेगा गाइस, डिफेक्ट करेगा। सपोज गाइस हम, दिस इज आवर मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल एंड सपोज गाइज दिस इज आवर निडल, ये हमारी निडल। गाइज इफ वी टेक ए बार मैग्नेट, अगर गाइज हम बार मैग्नेट ले, सपोज ये गाइज नॉर्थ पोल है एंड दिस इज साउथ पोल, तो गाइज साउथ एंड नॉर्थ अपोजिट पोल है गाइज, तो ये निडल, ये सुई क्या करेगी गाइज, इस तरफ क्या होगी, डिफेक्ट होगी, अट्रैक्ट होगी, बिकॉज अपोजिट पोल एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से गाइस ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ से देखें, अगर जनरली हम देखें तो अब ये जो निडल है, जो कंपास निडल है, वो क्या करेगी गाइस, अपने में क्या करेगी, डिफेक्ट शो करेगी, यानी अपने में क्या करेगी, एक हिलना, उसमें एक मूवमेंट होगा। ना मूव द स्विच ऑन, अगर गाइस अब हम देखते हैं, ये तो गाइस एक बार मैग्नेट से देखा, अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कैसे एक मैग्नेटिक बिहेव करता है या मैग्नेटिक एरिया प्रोड्यूस करता है। नाउ मूव द स्विच ऑन पोजीशन, अब गाइस हमने जो सर्किट लिया था, वी टेक दिस सर्किट, हम गाइस क्या करते हैं, यहाँ से स्विच को क्या करते हैं गाइस, ऑन करते हैं। जैसे गाइस हम स्विच को ऑन करेंगे तो उसमें से क्या होगा गाइस, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएंगी। स्विच ऑन होगा तो सर्किट में क्या फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और हम गाइस देखेंगे देन कंपास निडल गैस डिफेक्ट, तो कंपास निडल क्या होगा गाइस, डिफेक्ट होगा। कंपास निडल क्या होगा गाइस, डिफेक्ट होगा, यानी हमें फील होगा कि जैसे हमने सर्किट को ऑन किया तो कंपास जो निडल था उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट शो होता है। नाउ मूव द सर्किट ऑफ, अब जैसे गाइस हमने स्विच ऑफ किया सर्किट का तो निडल में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट शो नहीं हुआ। इट मीन्स गाइस जब ऑन ऑफ पोजीशन में था, ऑफ पोजीशन में गाइस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी सर्किट में से, तो कोई भी डिफेक्ट नहीं हुआ। और जैसे गाइस स्विच ऑन पोजीशन में आया तो वहां से क्या हुआ गाइस, डिफेक्ट शो हुआ। डिफेक्ट होने से क्या मतलब हुआ कि गाइस, क्योंकि हमारा जो कंपास उसके अंदर गाइस निडल कैसी है, मैग्नेटिक निडल है, और गाइस मैग्नेट कब डिफेक्ट करेगी, जब उसके पास कोई दूसरा मैग्नेटिक एरिया आएगा। जैसे हमने मैग्नेटिक बार लिया था और क्या लिया था, एक कंपास लिया था, तो गाइस कंपास की निडल कब शो डिफेक्ट कर रही थी, जब हमने एक मैग्नेटिक क्या लिया था, एक मैग्नेट बार लिया था। तो गाइस कंपास निडल मैग्नेटिक जो निडल थी वो डिफेक्ट जब शो कर रही थी जब उसके पास दूसरा मैग्नेट आया, यानी दूसरा मैग्नेट आने से उसमें क्या हुआ, डिफेक्ट शो हुआ। तो गाइस मैग्नेटिक जो निडल है वो डिफेक्ट जब शो कर रही थी जब उसके पास कोई अदर मैग्नेटिक फोर्स भी आया। तो गाइस यहाँ पर ऑन पोजीशन में हमने देखा कि निडल वो क्या कर रही है, डिफेक्ट शो कर रही है, अपनी पोजीशन से हिलती है। तो गाइस वो कब हिलेगी, वो कब हिलेगी, जब उसके पास कोई ना कोई दूसरा मैग्नेटिक एरिया आएगा। तो गाइस ऑन पोजीशन में हमने देखा कि वो डिफेक्ट हो रही है। तो गाइस हमें यहाँ से पता चलता है कि ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर वहां पर कोई मैग्नेटिक एरिया भी प्रोड्यूस हुआ है। उस मैग्नेटिक एरिया के कारण या उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो निडल था जो हमारा, वो क्या कर रहा था, डिफेक्ट शो कर रहा था। जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया तो गाइस वहां पर मैग्नेटिक जो निडल थी, उसमें कंपास जो निडल थी उसमें कोई डिफेक्ट शो नहीं हुआ। इट मीन्स कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही थी तो वहाँ पर कोई मैग्नेटिक एरिया भी नहीं था। तो हमें पता चला कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो गाइस वहाँ पर मैग्नेटिक एरिया भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। उसी मैग्नेट एरिया के कारण, उसी मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या हो रहा था, हमारी कंपास की निडल क्या कर रही थी गाइस, डिफेक्ट शो कर रही थी। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर सर्किट में गाइस क्या होता है, एक मैग्नेटिक एरिया भी प्रोड्यूस होता है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू वायर, तो इसका जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट में से वायर में से इलेक्ट्रिक करंट्स को पास किया, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो किसकी तरह गाइस बिहेव कर रहा था, एक मैग्नेट की तरह क्या कर रहा था गाइस, बिहेव कर रहा था। क्यों, कैसे पता चला, वी शो दैट कि
निडल जो था, कंपास निडल था, उसमें क्या डिफेक्ट हो रहा, उसमें निडल में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट शो हो रहा था, यानी वो अपनी जगह से हिल रही थी। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही गाइस क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी एक सर्किट में से पास होने पर वहां पर मैग्नेटिक एरिया भी प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक एरिया प्रोड्यूस होने मतलब वहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर गाइस मैग्नेटिक एरिया भी क्या होता है, फ्लो होता है। तो यही गाइस क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। यानी इलेक्ट्रिक करंट होने पर मैग्नेटिक एरिया भी बनता है। इनफैक्ट अगर गाइस देखा जाए, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट, कि गाइस क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करता है, तो गाइस हम उससे क्या करते हैं, या उससे क्या किया जाता है, मैग्नेट बनाने में भी इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया जाता है गाइस, यूज किया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होगा या इलेक्ट्रिक करंट होगा तो वहां पर मैग्नेटिक एरिया भी होगा, उसके यूज से गाइस क्या किया जाता है, मैग्नेट भी बनाई जाती है। So this is the complete magnetic effect of electric current by a activity. I hope you understood it. In next class we discussed our next topic. तब तक के लिए stay home, stay safe. जय हिंद, जय भारत.